Now let's discuss question number 2 of tutorial sheet 5. So question में given है assuming that the wave function of deuteron for the ground state is this. Actually इस question में एक correction है यहाँ पे. This is not the wave function, this is radial part of wave function. This is a radial part of wave function, ठीक है, which is denoted by UR. Is given with alpha as 0.232. Estimate the root mean square radius. तो देखो रूट मीन स्क्वायर रेडियस क्या होता है, विच इज डिनोटेड बाय रूट मीन स्क्वायर इज रूट ऑफ मीन एंड देन स्क्वायर ऑफ रेडियस. सो बेसिकली अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर अगर कैलकुलेट कर लें तो उसका स्क्वायर रूट हमें क्या देगा, रूट मीन स्क्वायर रेडियस. सो दिस इज आवर अल्टीमेट गोल. ओके, सो लेट्स डू. अब देखो यहाँ पर जो रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, हमें लेकिन चाहिएगा वेव फंक्शन. तो वेव फंक्शन कितना होता है, वेव फंक्शन लेट्स डिनोटेड बाय साई ऑफ आर, रेडियल वेव फंक्शन डिवाइड बाय आर. ठीक है, सो सी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस आर अल्फा डिवाइड बाय आर. ठीक है, तो ये है हमें, एंड आर की रेंज दे रखी है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो हमें पता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है कैसे निकालते हैं हम, इंटीग्रल साई स्टार आर स्क्वायर साई इंटू डी क्यूब आर. ठीक है, एंड डिवाइड बाय साई स्टार साई होता है, वो 1 होता है इफ आर साई इज नॉर्मलाइज्ड. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट नॉर्मलाइज साई, normalize our wave function psi to get c, this constant, to get c in terms of alpha, in terms of alpha. So कैसे करेंगे normalize? Normalization means कि integral of psi probability over whole volume d cube r is 1. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है. ठीक है, सो इंटीग्रल करेंगे हम 0 टू इन्फिनिटी साई स्टार, मतलब साई का मोड स्क्वायर. जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या आएगा, सी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. एंड यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम एलिमेंट होता है फॉर स्फेरिकल सिमेट्री, फॉर स्फेरिकल सिमेट्री किसके इक्वल होता है, डी क्यूब आर, जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के इक्वल होता है. ठीक है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे उसे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर 1. सो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा. तो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर टाइम्स डी आर. सो 4 पाई सी स्क्वायर, जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा आर डिवाइड बाय 2 अल्फा. लिमिट्स पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. सो यहाँ पर आपके पास आएगा 4 पाई सी स्क्वायर, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, एंड माइनस ऑफ 2 अल्फा. सो यहाँ से आपके पास 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा इक्वल टू 1. सो सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, रूट ऑफ, यहाँ से आएगी आपके पास 2 तो कैंसिल हो जाएगा 4 से 2. सो सी की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन 2 पाई एंड इस टर्म का स्क्वायर रूट. सो इस सी की वैल्यू आपको पुट करनी है अपने वेव फंक्शन के अंदर. सो नाउ योर वेव फंक्शन बिकम्स
now our wave function become c means root alpha upon 2 pi एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब हमारा ये वेव फंक्शन हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर कितना था, इंटीग्रल ऑफ साई स्टार आर स्क्वायर साई डी क्यूब आर। सो साई स्टार कितना होगा, साई स्टार इंटू साई करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। ठीक है, अल्फा अपॉन 2 पाई आ जाएगा। रूट के अंदर क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जब साई स्टार इंटू साई करोगे तो इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब वापस से हम अपने जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसको हम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जस्ट अ मिनट गाइस। लेकिन यहाँ पर एक आर स्क्वायर हो रहा है, ये वाला आर स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर, तो एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा लेकिन एक आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, सो इंटीग्रल अब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अल्फा अपॉन 2 पाई 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 2 अल्फा आर डी आर। सो ये क्या होता है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, रिकॉल करो। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स है डी एक्स। तो ये किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल मीन्स जो x की पावर होती है डिवाइड बाय यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है अल्फा उसकी पावर n प्लस 1। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है आर स्क्वायर की वो कितनी हो जाएगी, अल्फा अपॉन 2 पाई, n कितना है यहाँ पे 2, सो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा। अल्फा मीन्स इट इज 2 अल्फा। हमारे केस में जो कांस्टेंट है आर के जो मल्टीप्लिकेशन में है 2 अल्फा, सो 2 अल्फा की पावर 2 प्लस 1 मीन्स 3। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो ये किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन अल्फा टाइम्स, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पर 2 अल्फा ना, 2 अल्फा क्यूब, सो एक अल्फा स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 8 टाइम्स पाई, सो 8 पाई अल्फा स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ठीक, सो जब आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू 0.232। जब आप ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट करते हैं तो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी आएगी, सो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विल कम आउट टू बी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 3.04 फर्मी, ये आपके पास वैल्यू आएगी। एंड यही हमारे पास, इसको आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। देखो आरएमएस हमारे पास क्या था, आरएमएस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो जब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो 3.04 का स्क्वायर आएगी समथिंग। ठीक है, उसका आप रूट लोगे तो 3.04 बचेगा, यही आपका क्या है, आंसर है। सो दिस इज योर आंसर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। Show that the time spent by proton and neutron outside the range of neutron proton force is nearly about 40% of the total time. तो पार्ट बी देखते हैं। देखो अगर किसी पार्टिकल, लेट से एक बाउंड्री है
जैसे हमारे न्यूक्लियर फोर्स के अंदर एक रेंज होती है R0 टू फर्मी। मैं कहता हूँ कि अगर हमारा जो न्यूक्लियॉन्स है वो 50% प्रोबेबिलिटी उनकी यहाँ पे है एंड 50% प्रोबेबिलिटी उनकी यहाँ पे है, सो कोरस्पॉन्डिंगली उनके द्वारा जो टाइम स्पेंड होगा वो भी हाफ होगा। लेट्स से अगर वो टोटल टाइम t स्पेंड कर रहे हैं तो t/2 टाइम्स वो यहाँ पर होंगे एंड t/2 टाइम्स यहाँ पर होंगे। तो हमारे केस में अगर हमें निकालना कि बाहर न्यूट्रॉन के बाहर उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंगली मैं कह सकता हूँ उतना ही उसका टाइम होगा, क्यों इतने टाइम के लिए बाहर रहते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग आउटसाइड न्यूट्रॉन, आउटसाइड का मतलब क्या है, दैट योर R इज ग्रेटर देन 2 फर्मी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपली इसको मैं P आउटसाइड से अगर मैं डिनोट करूं, सो इंटीग्रल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, साई स्टार साई d क्यूब R, एंड R की जो रेंज होगी वो कहाँ से शुरू होगी, 2 फर्मी से इन्फिनाइट। ठीक है, सो जब आपके पास देखो वेव फंक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये यूज करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इस बार जो लिमिट्स पुट करेंगे वो 2 से लेके इन्फिनिटी तक पुट करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो 0.40 आएगी, विच डिनोट्स की 40% प्रोबेबिलिटी है फॉर ड्यूट्रॉन टू एग्जिस्ट आउटसाइड द ड्यूट्रॉन। ठीक है, सो दिस वाज पार्ट 2। मैं एक इंटीग्रेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इंटीग्रेशन करके देख लेना, सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी आपको एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करोगे एंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी लास्ट में। अगर पार्ट सी देखें, एस्टिमेट द एवरेज रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन। तो एवरेज रेडियस कितना होता है, अगर मैं आर एवरेज की बात करूं, सो इट इज सिंपली द एवरेज ऑफ आर। जैसे हमने फर्स्ट केस में एवरेज ऑफ आर स्क्वायर निकाला था, इस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज ऑफ आर निकाल लेंगे। सो एवरेज ऑफ आर कितना होगा, इंटीग्रल साई स्टार साई एंड साई स्टार आर साई डी क्यूब आर। सेम करना है जैसे फर्स्ट केस में किया था, एंड इसकी आपके पास वैल्यू आएगी 2.15 फर्मी। ठीक है, या अभी करके देख लेते हैं इसको। देखो साई स्टार साई जब आप करोगे तो साई हमारे पास कितना था, सी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर डिवाइड बाय आर इंटू आर, सी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आर डिवाइड बाय आर। साई स्टार एंड साई की वैल्यू सेम होगी क्योंकि हमारे जो वेव फंक्शन में कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ठीक है, एंड अगेन हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट था उसको हमें ऐसे लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, 4 पाई सी स्क्वायर बाहर लिखना होगा, 4 पाई सी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास बचेगा आर इंटू एक्सपोनेंशियल 2 अल्फा आर इंटू डी आर। ठीक है, तो अगेन स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करेंगे। यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना है, 1 है हमारे पास, n यहाँ पे 1 है। ठीक है, r की पावर जो होती है वो n होती है, एंड सी स्क्वायर की भी मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, सो 4 पाई सी स्क्वायर, सी हमारे पास ये था ना अल्फा अपॉन 2 पाई, सो सिंपली सी स्क्वायर भी क्या होगा, अल्फा अपॉन 2 पाई, अल्फा अपॉन 2 पाई। एंड इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी मतलब 1 फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाय 2 अल्फा की पावर कितनी आएगी, 2। ठीक, तो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 अल्फा। अगेन अल्फा की जब आप वैल्यू पुट करोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 समथिंग, तो आपके पास ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि 2.15 फर्मी है। ठीक है, ऐसे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जहाँ पर आपको वेव फंक्शन गिवन होगा, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं,
आपसे एवरेज वैल्यू पूछ सकते हैं रेडियस का एंड बाकी अदर चीज़ों का, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ट्यूटोरियल शीट 5 का। सो थैंक यू, बाय बाय।